हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 6 क्लास का जो एंट्रेंस होने वाला है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए। तो मैं उन्हीं की फरमाइश पर ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि तमाम बच्चों को आइडिया हो जाए कि एंट्रेंस पेपर में जो क्वेश्चन उर्दू और थियोलॉजी के वो किस तरीके से आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 6 क्लास के एंट्रेंस के लिए ये मेरी पहली वीडियो है और आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो भी 6 क्लास की प्रिपरेशन के लिए ही होंगी, जिसमें मैं तमाम प्रीवियस पेपर को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पहला सवाल क्या है, हिमाकत के क्या माने हैं, यानी ये इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टूपिडिटी, यानी हिमाकत को इंग्लिश में कहेंगे स्टूपिडिटी। तो इसके क्या मीनिंग है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इसके मीनिंग जो आते हैं वो आते हैं बेवकूफ़ी के, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा अगर हिमाकत के माने पूछे जाते हैं तो वो बेवकूफ़ी की जगह ऑप्शन ये भी आ सकता है नादानी, नासमझी, ये सब हिमाकत के माने हैं। सवाल नंबर 2, अजमत के क्या माने हैं। तो अजमत के माने आते हैं बड़ाई बयान करना, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अजमत इंग्लिश में कहेंगे मैग्निफिसेंस, तो अजमत के माने जो आते हैं वो आते हैं बड़ाई, यानी किसी की बड़ाई बयान करना अजमत कहलाता है। सवाल नंबर 3, नुसरत के क्या माने हैं, यानी नुसरत के क्या मीनिंग है। तो नुसरत के मीनिंग जो आते हैं वो आते हैं फतह के, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और फतह किसको कहते हैं, कामयाबी को कहते हैं, और कामयाबी को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस। सवाल नंबर 4, एतमाद के क्या माने हैं, यानी एतमाद के मीनिंग क्या हैं। तो एतमाद जो कहते हैं वो कहते हैं भरोसे को, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। तो वो है यकीन करना, एतबार करना, ये सब क्या है एतमाद के मीनिंग है, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। सवाल नंबर 5, फख्र के माने क्या हैं। फख्र के मीनिंग है घमंड, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 6, शेखी बघारना, इसका क्या मतलब होता है। शेखी बघारने का मतलब ये होता है कि अपनी बड़ाई खुद करना, यानी अपनी तारीफ खुद करना, इसको कहेंगे शेखी बघारना, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 7, हुब्बुल वतनी से क्या मुराद है। हुब किसको कहेंगे, मोहब्बत को कहेंगे, वतनी वतन, यानी वतन से मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, तो इसका जो मीनिंग होगा वो ये होगा हुब्बुल वतनी, वतन की मोहब्बत, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 8, तख्ता उलटने से क्या मुराद है, यानी तख्ता उलटना क्यों कहा जाता है। तो तख्ता उलटने से जो मुराद है वो है हुकूमत को हटा देना, यानी ये कहते हैं ना कि हुकूमत को उसकी कुर्सी से हटा देना, उसको कहेंगे तख्ता उलट गया, तख्ता उलटना, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 9, रोशनी का मुतजाद क्या है। रोशनी यानी लाइट, जो ये जल रही है लाइट ये, और मुतजाद कहेंगे अपोजिट, यानी रोशनी जो है यानी लाइट जो है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। रोशनी का अपोजिट वर्ड यानी लाइट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा तारीकी, और तारीकी किसको कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 10, मुकद्दस का मुतजाद क्या है, यानी मुकद्दस का अपोजिट क्या होगा। तो मुकद्दस किसको कहेंगे, जैसे कहते हैं ना मुकद्दस बुक, यानी होली बुक, तो मुकद्दस खाली एक वर्ड, यानी मुकद्दस का मुतजाद क्या होगा। मुकद्दस किसको कहेंगे, पाक को कहेंगे, और इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा नापाक, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11, अशजार की जमा क्या है। तो देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि अशजार तो खुद प्लूरल है, खुद जमा है, तो सवाल ये होना चाहिए था कि अशजार किसकी जमा है। तो अशजार जो है वो जमा है शजर की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले देखते हैं शजर क्या है, यानी ये जो है ये क्या है। तो शजर के माने आते हैं ट्री, इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्री, और ये है सिंगुलर यानी एक पेड़, और इसके ऊपर जो पूछी जा रही है इसकी जमा यानी प्लूरल, तो ये क्या हो गए अशजार यानी ट्रीज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
वाहिद और जमा किसको कहते हैं? वाहिद सिंगुलर और जमा क्या है? प्लूरल। तो ये क्या है? अशजार जो है जमा है सिंगुलर की, यानी सिंगुलर जो होगा वो शजर होगा, ट्री एक ट्री, और अशजार बहुत सारे ट्रीज। सवाल नंबर 12, तकरीब की जमा क्या है? यानी फंक्शन जो होता है उसकी प्लूरल क्या होगी? तो इसकी जमा जो होगी यानी इसका जो प्लूरल होगा वो होगा तकरीबात यानी फंक्शंस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल में से तरसील का जरिया कौन सा है? मुंदरजा झेल यानी जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से तरसील का जरिया यानी ट्रांसमिशन सोर्स कौन सा है? तो ट्रांसमिशन सोर्स जो है वो है तार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 14, अच्छा इंसान, इसमें अच्छा क्या है? सवाल क्या है? अच्छा इंसान, यानी ये जो लिखा हुआ है ये है अच्छा इंसान, इसमें अच्छा क्या होगा? तो अच्छा इंसान में जो है अच्छा यानी इंसान का अच्छा होना, तो ये उसकी सिफत होगी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सिफत किसको कहते हैं? यानी एडजेक्टिव, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना सिफत कहलाता है, और यहाँ पर किसी इंसान की अच्छाई बयान की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा यानी सिफत। सवाल नंबर 15, रंज क्या है? यानी रंज यानी गम जो होता है या रंज वो क्या है? यानी इसमें वो इसम है, जमीर है, सिफत है, फेल है, इन चारों में से क्या होगा? तो इसमें रंज किया जा रहा है यानी गम किया जा रहा है, तो इसमें ये क्या होगा? फेल होगा यानी वर्ब। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। फेल यानी वर्ब किसको कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ रंज करने का काम हो रहा है, तो रंज क्या है? यहाँ पर फेल है यानी वर्ब है। सवाल नंबर 16, हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई? तो हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 17, हकीम अजमल खान ने क्या किया? तो इन्होंने तिब्बिया कॉलेज को कायम किया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18, अल हिलाल क्या था? इसके ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ सवाल है। सवाल नंबर 18 क्या था? अल हिलाल क्या था? तो अल हिलाल जो था वो था हफ्तावारी अखबार। हफ्तावारी अखबार किसको कहेंगे? यानी वीकली न्यूज़पेपर था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हफ्तावारी अखबार यानी वीकली न्यूज़पेपर, इसका मीनिंग ये होगा। सवाल नंबर 19, बीमार को क्या कहते हैं? तो बीमार को कहते हैं मरीज, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे पेशेंट। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 20, अपने हाथ से अपना नाम लिखने को क्या कहते हैं? अपने हाथ से अपना नाम लिखने को कहते हैं दस्तखत। तो दस्त के माने आते हैं हाथ के, और खत माने लिखना, यानी अपने हाथ से लिखना, इसका मीनिंग ये होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे सिग्नेचर। सवाल नंबर 21, किसी के नाम को क्या कहते हैं? यानी उसमें किसी शख्स का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, यानी वो नाम हो। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो किसी चीज के नाम को यानी किसी के नाम को कहते हैं इस्म। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इस्म किसको कहते हैं? यानी नाउन। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं यानी नाउन। सवाल नंबर 22, उर्दू का मशहूर शायर कौन है? तो उर्दू के मशहूर शायर जो हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 23, तराना सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा किसने लिखा? तो ये लिखा अल्लामा इकबाल ने। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 24, 1997 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिले कितने साल हो जाएंगे? 1997 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिले 40 साल हो गए थे। तो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन सी सही है। यानी ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि सन 2023 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिले कितने साल हो गए, या फिर सन 2024 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिले कितने साल हो जाएंगे। तो आप लोग खुद काउंट कर लीजिएगा। इस वीडियो का आखिरी सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 25, रात में आसमान पर क्या चमकता है? रात यानी नाइट, आसमान में, नाइट में आसमान पर क्या चमकता है? तो ये सभी बच्चे आई थिंक जानते होंगे कि रात में जो चमकता है वो चमकता है चांद, और चांद को क्या कहते हैं? महताब। तो इसमें ऑप्शन सी सही है।
रात में जो आसमान पर चमकता है वो चमकता है चांद यानी महताब। ऑप्शन सी में क्या है, महताब, और महताब को इंग्लिश में कहेंगे मून। तो रात में आसमान पर मून चमकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आगे जो वीडियोस आएंगी आपको काफी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। और मैं इस बात की पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप लोग बस मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी 1 और 6 क्लास का पेपर लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।